नमस्कार मित्रों। आज हम विपणन अर्थात मार्केटिंग उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार से लाभकारक है या उपभोक्ताओं के लिए विपणन का क्या महत्व है, इसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि विपणन व्यवस्था अर्थात मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो कि कोई व्यावसायिक संगठन बनाता है और उसे लागू करता है, उसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं की संतुष्टि से होता है। यह उपभोक्ताओं के व्यापक हितों का पोषण करती है और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करती है। तो कोई व्यावसायिक संगठन किस प्रकार से प्रभावशाली विपणन व्यवस्था काम में लेकर के और ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है या ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, इस दृष्टि से हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विपणन किस प्रकार से लाभदायक है, इसको समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वह है आवश्यकताओं की पूर्ति। हम जानते हैं कि ग्राहकों की भिन्न भिन्न या विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग रुचियां, उनकी इच्छाएं सब भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार से जो ग्राहकों की भिन्न आवश्यकताएं या भिन्न रुचियां या भिन्न जो इच्छाएं होती हैं अलग अलग, उन सबको ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यावसायिक संगठन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है और जो ग्राहक की संतुष्टि है उसको अपना प्राथमिक लक्ष्य मानता है। तो इस कारण से और जो ग्राहकों की आवश्यकताएं हैं उन्हें संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि। विपणन अर्थात मार्केटिंग के माध्यम से ग्राहकों का जो ज्ञान का स्तर है उसमें भी वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई जैसे मान लीजिए कोई आपको गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी का जो विज्ञापन है या जब आप गाड़ी खरीदने के लिए किसी कंपनी के शोरूम पर जाते हैं तो वो कंपनी के शोरूम वाले आपके सामने कुछ ब्रोशर्स दिखाते हैं, आपको गाड़ी का जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने करके दिखाते हैं, टेस्ट ड्राइव का आपको ऑफ़र देते हैं। साथ ही साथ आपको यदि फाइनेंस पर लेना है तो उसकी स्कीम्स के बारे में आपको पूरा समझाते हैं, आपको डिस्काउंट ऑफर्स हैं उनके बारे में बताते हैं, गाड़ी में जो फीचर्स हैं या जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई है कंपनी के द्वारा उसके बारे में बताते हैं। आफ्टर सेल सर्विस यदि कोई प्रोवाइड करवाती है कंपनी उसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से आप के जो नॉलेज लेवल है उस गाड़ी को खरीदने के संबंध में या उस प्रोडक्ट के संबंध में वो निश्चित रूप से बढ़ता है। इसी प्रकार से आप देखें दवाइयों के जो विज्ञापन हैं उनमें भी कोई दवा किस रूप में आपको इस्तेमाल लेनी है या किस दवा के इस्तेमाल से कौन से रोग से बचा जा सकता है अथवा उसका इलाज किया जा सकता है, तो साधारण जो जानकारियां हैं उस दवाई की पैकिंग के ऊपर या उसके विज्ञापन में ही आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। इसी प्रकार से जो घरों में काम में आने वाली जो टेक्निकल गुड्स हैं जैसे टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये भी जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो उस विक्रयकर्ता के द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां आपको दी जाती हैं जो कि आपके ज्ञान के स्तर में वृद्धि करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धन का सदुपयोग। प्रभावशाली विपणन व्यवस्था यदि हम काम में लेते हैं तो उससे ग्राहकों को उनके धन का सदुपयोग करने में भी मदद मिलती है। ग्राहक जब भी बाजार से वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीदने की ओर प्रवृत्त होता है तो वह वस्तुओं के रंग, उनके गुण, उनके मूल्य या उनकी जो प्राइस है उसको देखता है, उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी पता करता है और साथ ही साथ अपनी रुचि, अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं खरीदनी है अथवा नहीं खरीदनी है, इस संबंध में भी वो अपना डिसीजन लेता है। तो ये जब इस प्रकार से ग्राहक सोच समझ करके निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है तो निश्चित रूप से वह अपने धन का भी सदुपयोग करने की स्थिति में आता है, क्योंकि ये सब जानकारियाँ उसके क्रय निर्णय यानी कि जो उसका परचेज डिसीजन होता है उसको विवेकशील बनाने में मदद करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है बाजार संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायक। ग्राहकों को बाजार संबंधी सूचनाएं या बाजार में होने वाले जो परिवर्तन है या बाजार में कोई नई वस्तु बिकने के लिए आई है या कोई तकनीक में परिवर्तन हुआ है या जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उनके उपयोग की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव आया है या उसके स्थान पर कोई बाजार में कोई प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध हो गई है या कोई विकल्प आ गया है नया, तो या जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उनके बारे में कोई भी गाइडलाइंस यदि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी और ग्राहकों को बाजार के संबंध में जब प्राप्त होती है तो इसे प्राप्त होने का जो माध्यम है वो मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग के माध्यम से एडवर्टीजमेंट होता है या पर्सनल कोई, जब हम सेलिंग के दौरान कहीं किसी शॉप पर किसी एंटरप्राइज में जाते हैं तो वहाँ जो सेल्समैन होता है या विक्रेता होता है वो हमें जानकारी देता है, या फिर जो कंपनियाँ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अपनाती हैं उसके माध्यम से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, हमें विज्ञापन के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये जो जानकारियाँ या ये सूचनाएं, ये आंकड़े या जो विश्वसनीय जो जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं इनके आधार पर और ग्राहक जो है उसका जो परचेज डिसीजन है वो बहुत विवेकशील हो जाता है, तो ये उसमें वहाँ उसको मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवन स्तर में वृद्धि। ग्राहकों के जीवन स्तर या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी जो पहले की तुलना में कोई व्यक्ति मान लीजिए अपना जो जीवन यापन का जो स्तर है उसमें यदि सुधार ला रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें मार्केटिंग का भी रोल है। आज बाज़ार में ढेरों या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं जिससे कि हमारा जीवन स्तर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो यदि इन उपलब्ध वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो हम उनको खरीद करके काम में लेने की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी या सुख सुविधापूर्वक जीवन जीने में या लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने में, ग्राहकों का जो जीवन है उसको आनंददायक आरामदायक बनाने में और जो मार्केटिंग है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगला पॉइंट है उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धि। मार्केटिंग के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं के मूल्यों की जानकारी भी मिल जाती है। तो जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है या बाज़ार में जब प्रतिस्पर्धा का स्तर होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट किस कीमत पर अवेलेबल है और उसमें हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी उस कितनी सेविंग्स पर वो प्रोडक्ट खरीदने में हमें हो सकती है। तो इस प्रकार से कस्टमर के सामने जब एक से अधिक प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में है और अलग अलग प्राइसेस पर अवेलेबल है तो वो प्राइसेस और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर भी परचेज डिसीजन लेता है कि भाई उसे क्या खरीदना चाहिए अथवा क्या नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आराम एवं सुविधा में वृद्धि। आज हम देखते हैं कि आधुनिक जो तकनीक प्रधान आज का जो युग है उसमें क्रय शक्ति में परिवर्तन की वजह से ग्राहक या उपभोक्ता जो है वह आरामदायक जीवन जीना पसंद करता है या वह अपने जीवन में सुविधाओं को जुटाना चाहता है। तो कंफर्ट की तलाश में जब ग्राहक बाजार जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार के संसाधन या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध होती हैं और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें विपणन के माध्यम से ही सुलभ हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो घरों में काम करने वाली जो हाउस होल्ड जो वर्क है उसको काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो उनका जो जीवन यापन है या जो उनका काम करने का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे बदलाव आपको इन वर्षों में देखने को मिले हैं। जैसे आप देखिए ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर का इस्तेमाल रसोइयों में बहुतायत से होने लगा है। ऐसे ही जो रसोई में काम में आने वाले बर्तन हैं या इसी प्रकार के जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि पहले मार्केट में थे लेकिन गृहिणियों को या महिलाओं को इनकी जानकारियाँ ही इतनी नहीं हो पाती थी, इस वजह से इनकी लोकप्रियता नहीं थी। तो आज मार्केटिंग के माध्यम से ये प्रोडक्ट जो है और एक तरफ तो जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं उनका जीवन इनके उपयोग करने से काफ़ी आरामदायक
और सुविधाजनक बना है। कम समय में ही वो अधिक प्रोडक्टिव तरीके से और अपना काम कर लेती हैं। तो इसमें हम एक गृहिणियों का ही एग्जांपल नहीं लें, हम और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आज वो उनको मार्केटिंग के माध्यम से उनके लिए जो अवेलेबल बुक्स हैं या अवेलेबल नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनके बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे ही मनोरंजन के जो विविध साधन हैं वो भी मार्केटिंग के माध्यम से उपलब्ध होते हैं उन्हें, उससे उनका जीवन आरामदायक और सुविधाजनक बना है। तो ये एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है यथा समय और यथा स्थान वस्तुओं की उपलब्धि। हमें यहाँ दो बातों पर गौर करना है। एक तो जब जिस समय हमें वस्तुएं चाहिए उस समय मिल जाएं, दूसरी बात जहाँ चाहिए वहाँ मिल जाएं। तो स्थान और समय इन दोनों को की जो उपयोगिता है उसको ध्यान में रखते हुए भी मार्केटिंग की जाती है, जिससे कि आज जो ग्राहक हैं उनको जब उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तब वो वस्तु अथवा सेवाएं उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो ये सब पहले नहीं होता था, लेकिन जब से मार्केटिंग ने अपना स्ट्रेटेजिक जो प्लान है या जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो मार्केटिंग की जाने लगी है, तब से ये सब चीज़ें और ज़्यादा सर्वसुलभ होने लगी हैं। साथ ही साथ ग्राहक को अपने घर के आसपास ही आज जो आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो और उपलब्ध होने की स्थिति हो चुकी है। और आप देख लीजिए कि जब से ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है या जो प्राइवेट कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कि घर बैठे ही ग्राहकों को ऑनलाइन तरीके से और प्रोडक्ट्स खरीदने का अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवा दी है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, या ऐसी ही और बहुत सारी ढेरों कंपनियां हैं। तो ये सब कंपनियां ग्राहकों को घर बैठे ही और ऑनलाइन माध्यम से और डिस्प्ले करती हैं प्रोडक्ट्स को। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने घर पे ही मंगवा सकते हैं। तो ग्राहक को अपने घर के आसपास या घर में ही ये सब वस्तुएं मिल रही हैं और होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। आप किसी शॉपकीपर को यदि प्रोडक्ट्स आपको यदि मान लीजिए लेने हैं तो कुछ, तो आप उनकी लिस्ट उसको भेज करके या वो बता करके वो आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। तो ये होम डिलीवरी जो है प्रोडक्ट्स की, ये भी मार्केटिंग में ही शामिल है या मार्केटिंग की ही एक एक्टिविटी है। अगला बिंदु है हमारा आफ्टर सेल सर्विस का बेनिफिट। आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं आज जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते समय या बेचने से पहले ही इस बात की प्लानिंग करती हैं कि भाई किस तरीके से और आफ्टर सेल सर्विस दी जानी है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कस्टमर के लिए ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक काम में आने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप देखिए टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मिक्सी है, आपकी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कोई भी आप ऐसा जो टिकाऊ वस्तु आप एग्जांपल लेकर देख लें। इन जनरल जो इनको बेचने वाली कंपनियां हैं वो इनमें यदि कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट आ जाता है या इनकी मान लीजिए इसमें काम करने के दौरान कोई ख़राबी आ जाती है तो उसको तो आफ्टर सेल सर्विस के माध्यम से जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और यदि कोई प्रोडक्ट में कोई डेफिशिएंसी है या कोई इस तरह की कोई मतलब तकनीकी दोष उत्पन्न हो गया तो उसको भी ठीक करने में और मदद करती हैं। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।